फ्रेंड्स, हम मोदाहा नहीं जा सकते। मोदाहा में बहुत सारी शादियां हो रही हैं और शादियों में जो नान गोश्त मिलता है ना, हमें उसकी बहुत क्रेविंग हो रही है। फ्रेंड्स, हम क्या करें? हम मोदाहा भी नहीं जा सकते थे। फ्रेंड्स, हमें तो बहाना चाहिए था, इसलिए फनी ने अपने शेफ से बनवाने की कोशिश की है, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। फ्रेंड्स, हमें तो वहीं जाना है। मुझे तो वहाँ का खाना खाना है। फनी, तुमने बिल्कुल वैसा क्यों नहीं बनवाया? कुछ समझ में आया? मतलब इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है, रोज इसको कुछ नई चीज की क्रेविंग हो रही है। अब इसको क्रेविंग हो रही है क्योंकि इसको मोदाहा बहुत याद आ रही है। कैप पहन रही है तो मोदाहा याद आ रहा है। मोदाहा लेकर नहीं जा रहे, हमें वहां ले चलो, हमें यहाँ ले चलो। अब तो भाई, अब इसका जो है, जो भी वो थे ना हत्ते पत्ते पैर बंद, वो खुल गए हैं। अब तो बाहर जा सकती है। तो आज चालू भी बाहर घूम रही है और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और हमने क्या कहा था, इसकी मॉल तक गए थे, लेकिन मॉल में ज्यादा घूम फिर नहीं पाए, एक जगह बैठ के ही वापस आ गई। एप्पल स्टोर जाना था, लेकिन फ्रेंड्स हम वहां पर भी नहीं जाए। हमें छोटी मोटी चीज लेनी थी। एप्पल स्टोर पर इनको छोटी मोटी, भाई एप्पल स्टोर पर छोटी मोटी चीज तो कोई मिलती ही नहीं है। तो ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो चालू अभी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी के जो हत्ते पत्ते पैर बंद थे वो खुल गए और फाइनली चालू अप्पी अब 1.5 महीने बाद अब बाहर जाएंगी। तो बस थोड़े दिन का और इंतजार करो, उसके बाद एक ग्रैंड 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 एकदम एकदम हाइप बनाने वाला एक व्लॉग आएगा, जिसमें वो गुड न्यूज देगी, जो गुड न्यूज ऑलरेडी सबको पता है। वहां से व्लॉग छोड़ा था, वहीं से व्लॉग शुरू किया है और कह रही है, फ्रेंड्स आपने पिछले व्लॉग में देखा था, और सूट तो सारा एक साथ ही होता है, तो इसी पीले सूट में व्हाइट दुपट्टे में इसने व्लॉग छोड़ा था, उसी फ्रॉक में लड़की ने व्लॉग छोड़ा था। तो यानी कि कंटिन्यू अब ये एक्टिव हो गई है, यानी कि जहां से छोड़ती है वहीं से शुरू करती है। तो अब ये वहीं से शुरू किया और इसने कहा है कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो देखा इसने क्या कहा था, आज संडे है, ये तो इसने बोला ही नहीं था। बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा। लास्ट व्लॉग में क्या कहते, संडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे, और वो संडे ही था जिस दिन ये शूट कर रहे थे, लेकिन ये सारे क्लिपिंग जो है ना, ये कट मार देते जहां पे संडे का नाम आता है। बहुत ज्यादा चालू है, क्योंकि इसको पता है कि जब वो रिकॉर्ड कर रही थी वो अलग दिन था और आज उन्हीं कपड़ों में बैठी है, तो फिर आज संडे कैसे हो गया भाई? या वो भी संडे को ही शूट कर लिया था, क्योंकि पिज्जा जो फ्रॉक पहन रही थी वही फ्रॉक उसने आज भी पहन रखी थी, यानी कि 2 दिन पहले इसका व्लॉग आया था। और अगर इसने वो संडे को शूट किया था, 2 दिन पहले संडे भी था कि जिसमें वो नेल पेंट लगा रही थी, इसी फ्रॉक में थी, तो क्या 3 से 4 दिन तक उसी फ्रॉक में घूम रही थी क्या? एग्जैक्टली वो 3 दिन से उसी फ्रॉक में घूम रही थी, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो पिछले वाले व्लॉग में देखा। तो इसने ये फ्राइडे को शुरू किया था, यानी कि जब जुम्मा मुबारक हो रहा था। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि इनका व्लॉग ही जुम्मा मुबारक से बनता है। तो उस लड़की ने उस दिन वो फ्रॉक पहनी हुई थी और उसी दिन चालू अप्पी ने नमाज पढ़ी थी, बाकी तो वो पढ़ती नहीं है, सिर्फ जुम्मे के दिन ही नमाज पढ़ती है। तो उस दिन उस लड़की ने वो फ्रॉक पहन रखी थी, उससे पहले भी पहन रखी होगी, तो वो मुझे नहीं मालूम क्यों, क्योंकि 4 दिन तक इसने व्लॉग बनाया ही नहीं था। क्योंकि फ्रेंड्स फनी नहीं थे ना, वो अपने साथ हमारा कैमरा भी ले गए थे। फिर उसके बाद फनी आ गया, नेक्स्ट डे हो गया, यानी कि सैटरडे हो गया। सैटरडे को बात चल रही थी कि संडे को जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और रात होने होने तक भी चालू अप्पी ने 2-3 जोड़ी कपड़े बदले, लेकिन रात को उसने वो पीला सूट पहन रखा था, जिसमें आप कह रही है कि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और फनी ने भी ये जो पीच कलर की शर्ट है, ये सैटरडे की रात को ही पहनी थी, जब वो कहीं से बाहर से आया था सुकड़ी हुई सी। तो क्या भाई, इतनी सर्दी भी होती है तो भी क्या 3-3 दिन 4-4 दिन तक कपड़े पहनकर घूमते हैं? जो 3 दिन से 4 दिन से उस लड़की को कपड़े बदलने का ही मौका नहीं मिला, या चालू अप्पी ने उसको छोड़ा ही नहीं है कि नहाओ धो और कपड़े बदलो, इतना मौका उसको मिल पाता। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और सबको हैप्पी संडे। वाओ। और फनी चले गए हैं रेस्टोरेंट के काम से, इसका मतलब 3 बज रहे होंगे, और ये 2-2:30 बजे सो के उठी है, क्योंकि वो तो रेस्टोरेंट चले गए हैं। और वो जब हमसे कह के गए हैं कि तुम तैयार हो जाओ, फिर हम चलेंगे, तो आज बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। अब हमारा जो है ना, तैयार होने का तो मन नहीं है, लेकिन तैयार होना पड़ेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने कल ही ये मंगाया था, तो मैंने साइज नहीं देखा था। क्या आप ये मत कहना कि मैंने साइज क्यों नहीं देखा था, तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये मेरे को आएगा क्या नहीं आएगा। और ड्रेस साफ समझ में आ रही है कि जो फैब्रिक है वो लाइक्रा फैब्रिक है, जो स्ट्रेचेबल होता है, और आजकल इसी फैब्रिक में ज्यादा बनाई जाती हैं, जो कि सर्दियों में ज्यादा मौसम ये चलता है, इस मौसम में ज्यादा चलता है फैब्रिक, और इसी में 1 पीस ज्यादा मिलते हैं। आप आ गए, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई, और देखो इतनी बुरी तरह से सुकड़ी हुई है शर्ट। अरे भाई, किसी से प्रेस कराई ली होती कम से कम उसकी ड्रेस को, जो शर्ट पहन रखी है। मतलब वो रेस्टोरेंट में ऐसे सबके घूमी है, तो वहां कोई देख के कोई कह देगा ये ऑनर है, कोई
भाई कम से कम इनके स्टाफ भी वहां पे आयरन लग करके अच्छे से कपड़े पहनते होंगे। और क्योंकि जो है पीछे का शीशे खोल रखे होंगे ना विंडो के, तो ये जो लकड़ी की अलमारी है उस पे आकृति दिखाई दे रही है, हाथ फेंक फेंक के शायद बात कर रही है। कह रही है व्लॉग फाइनल करा, एडिट किया और वो डाल दिया, तो इतना खुश हो रहा है, डाल लिया डाल लिया। क्यों भाई, तुमने एडिटर रख रखा है उससे उस अच्छा, मुझे लगता है एडिटर से अब वो जो ना होटल मैनेजर हो गया है। समझ गई, क्योंकि फनी को तो तुम बाहर घुमाती फिराती रहती हो, तो किसी का रेस्टोरेंट में रहना भी जरूरी है। और भाई साहब भर भर के टेंट लगा के फिर बंदर जैसे गाल लाल कर लिए, और वो कह भी रहा है हाँ तुम्हें तो टेंट बहुत पसंद है, तुम तो टेंट की रानी हो, टेंट मास्टर तो तुम हो ही। तो बस इतना ठीक है। नहीं नहीं चालू अपी, कम लग रहा है, थोड़ा और लगाओ, और ज्यादा लाल करो अभी टमाटर। नहीं 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 नहीं, टमाटर जैसे लाल गाल करो ना, अभी थोड़े कम है। और झूठी एक नंबर की औरत झूठी है ये भाई। कह रही है फाउंडेशन नहीं लगाया, साफ समझ में आ रहा है कि फाउंडेशन लगा रखा है। गर्दन का और फेस का फर्क देख लो। चलो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देख ही लीजिए। और कहती है हमने वो फाउंडेशन नहीं लगाया, हमने सिर्फ टिंट लगाया है। फनी बैग तो तुमने ऊपर डाल दिए थे, अब मैं कौन सा बैग लूं? अब तो मैं तो 1-1.5 महीने से बाहर भी नहीं गई थी, अब मैं क्या करूंगी? बिना बैग के मैं कैसे जाऊंगी? चलो अलमारी खोलो, बैग निकालो। हद है इसकी नौटंकियों की। जब नहीं मिला तो एक बुना हुआ रखा था जिसको इस कदर से फेंका हुआ था, फिर वही उतार लिया कि चलो लाओ ये दे दो। इससे मैचिंग चप्पल नहीं है। इसका रोना धोना कभी बंद ही नहीं होता भाई। और अब बाहर का भी दिखा दिया कि भाई कितना काम हो गया, कितना रह गया, उनको कोई सामान लेकर आना था, तो कहता आज नहीं जा पाएंगे भाई, आज तो हमारा प्रोग्राम है। फ्रेंड्स आज तो मैं रेडी हो गई, मैंने भर भर के टेंट भी लगा दिया। नहीं, टेंट तो मैंने सिर्फ मॉल जाने के लिए लगाया था, इसलिए मैं आज शॉपिंग करने दूसरी नहीं जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब तो मैं बाहर जाने लगी हूँ, कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे या दूसरे दिन चले जाएंगे, अब तो हम बाहर जा सकते हैं। ये पी। और उसको भी बता रही है आज इतने दिनों बाद तो पहली बार बाहर जा रही हूँ, तो अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते। एक बच्चा होता है ना जैसे सबको, मतलब वो बाहर जा रहा है या घूमने फिरने जा रहा था, वो सबको मोहल्ले वाले को बताए, मोहल्ले के बच्चों को बताए मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, अपने पापा मम्मी के साथ मैं घूमने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। अब पूछती है कितने दिन में जाएगा, तो भाई ये जनवरी का भी समझ लो पूरा महीना चला जाएगा, क्योंकि जितने अंदाजे से बताते हैं ना इस तरह के काम में टाइम लग ही जाता है। इतने दिनों बाद मेरे साथ जा रही हो घूमने, कैसा लग रहा है? तो कहती है नॉर्मल। तो कहते तुम तो बुरा बंदर लग रहा, बुरा बंदर। हाँ भाई सही है। और एकदम चालू ने एकदम से मुंह बना लिया फटाक से। अच्छा मैंने इतना सफेद अपना मुंह कर लिया, पर मैंने तो कुछ नहीं लगाया। चल झूठी, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया ना स्क्रीनशॉट में, देख लो गर्दन का और फेस का फर्क देख लो। तो फ्रेंड्स प्लान में चेंज है, क्योंकि मॉल जाके आना बड़ा अजीब लग रहा है। हम तो कहीं और भी जाएंगे, इतने दिन में निकले हैं, 1 पीस पहना है और फिर हमने इतना भर भर के टिंट भी लगाया है, क्रीम भी लगाया है, सफेद बंदर भी बन गए हैं, तो इसलिए अब तो हम और ज्यादा घूम कर आएंगे। 1-1.5 महीने की जो कसर है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। प्लान बनता है पहले कैफे जाएंगे, फिर मॉल जाएंगे घूमने के लिए। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये एक वो कैफे है जो शायद अभी इन दिनों ही बीच में नया खुला होगा, तो इसका आने के लिए बहुत यहाँ पे मन कर रहा था, बहुत क्रेविंग हो रही थी फ्रेंड्स। अब क्या करे, बाउंडेशन थी ना, मजबूरी थी, इसलिए आ नहीं पा रही थी, वरना जिस दिन ये खुलता ना उसी दिन आ जाती। और इसने फोटो में देखा और इसका मन ललचा गया यहाँ पर आने के लिए, तो आना तो दूर की बात, यहाँ से कुछ मंगा के खा भी लिया था। अगर आपने देखा होगा पिछले वाले व्लॉग में जिसमें पैसों का कुछ चक्कर हो रहा था, तब ये यही इसी कैफे से कुछ मंगा के खाया था इसने। अब इसीलिए तो कहते हैं कुएं के मेंढक, कहते हैं अब यहाँ कुछ खाने पीने का अपने मतलब का मिल जाए, घास फूस कुछ ऐसा ना हो फिर पता चला कि कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला है। तो पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते, गाड़ी में बैठने से, यहाँ आने से पहले क्या किसी भी चीज की जानकारी नहीं ली जाती है? आजकल तो मेन्यू भी अपलोडेड होता है हर वेबसाइट्स पे। फ्रेंड्स अब ये लोग ले तो आए हैं, अब खाना नहीं पता यहाँ पे कैसे होगा। फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे आने के चक्कर में भूखे ही आ गए, खाया ही नहीं था इन्होंने, तो सोचा था यहीं आके खाएंगे। भाई कितनी खराब नीयत है इनकी, कितनी गंदी नीयत है। ऐसे कहीं शादी में जाते हैं तो खाली पेट रख के चलते हैं कि वहां पे खूब भर भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। सही में कितनी चीप हरकत है ये। और हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं फनी बाबू, एक एक कदम फूक फूक के रखना भाई, क्योंकि घर से बाहर पहली बार निकली हो। तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से, और ये जो ट्रीट है ना ये बच्चों को क्यों दी जा रही है समझ जाओ, चालू अप्पी की गुड न्यूज के लिए। क्योंकि मेरा बर्थडे मन चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि तुम लोग मुझे सरप्राइज करो, मैं भी दे सकती हूँ। नहीं चालू अप्पी, हमें पता है ये पार्टी क्यों दी जा रही है, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज मिली होगी ना, सबसे पहले बच्चों ने कहा होगा कांग्रेचुलेशन, सब तो पार्टी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम जब घर से बाहर जाएंगे तो तुम्हें पार्टी करा देंगे। और ये जो पिज्जा ने बाल कर रखे थे ना भाई, एक ढेले के नहीं लग रहे। कोई इस लड़की को समझाओ कि इस तरह के बाल मत किया करो, अच्छी नहीं लगती। अब जो है सोफिस्टिकेटेड इंसानों की तरह से चेयर पीछे खींचा गया, बिठाया गया, बड़े संभाल के आराम से, नाजुक दिन चल रहे हैं ना भाई, बहुत ही आराम से बिठाया गया है, बहुत
पैम्परिंग करके। पैम्पर में कमी नहीं होनी चाहिए, अगर एक दिन भी पैम्पर नहीं हुई तो चालू अपनी जिंदगी हराम कर देंगी भाई। जब वो बैठ गई है तो कितने धीरे धीरे प्यार से कुर्सी को आगे सरकाया जा रहा था। इतना ही ख्याल रखना था, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर नहीं आना चाहिए था घर से। लेकिन फ्रेंड्स, अब डॉक्टर ने हमें कह दिया है आप बाहर जा सकते हो, नॉर्मल काम कर सकते हो, तो काम तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, हमारा जो काम है मॉल में जाना, कैफे में जाना, बाहर का खाना पीना, वो हम बराबर करेंगे। पैसा खर्च करना वो हम बराबर करेंगे। फ्रेंड्स, कितनी प्यारी जगह है ना। जब से मैंने ऑनलाइन देखी थी ना, मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा था। क्या करें, मेरी मजबूरी है। डॉक्टर ने मना कर रखा, अम्मी ने भी मना किया था कि बेटा ऐसे में बाहर मत जाना। बेटा पहले प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत हल्के दिन होते हैं, बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। और तुम बाहर जा तो रही हो, लेकिन बहुत ख्याल रखना। फनी देखो, बहुत ख्याल रखना हमारी बेटी का। इसलिए यहाँ पर आना था, तो अब हम आ गए, और हम यहाँ पे अननेसेसरली खर्चा करेंगे। जिसकी जरूरत होगी तब भी, जिसकी जरूरत नहीं होगी तब भी। हमें पता होगा कि इसमें क्या मिलेगा खाने को तो भी हम मंगाएंगे, हमें नहीं पता होगा क्या मिलेगा खाने को तो भी हम मंगाएंगे। यहाँ आने के लिए प्री बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन हमें सेम डे स्लॉट मिल गया था। तो चालू अपनी ये भी एक कोलैब था क्या, आपका हिडन प्रमोशन था क्या ये भी? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफों को। सब अपने अपने फोन में देखने क्या मंगाना है क्या मंगाना है, और जो भी मंगाया ना उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इन लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या लोगे, तुम क्या लोगे, मैं देख रहा हूँ, तुम क्या लोगी, मैं देख रही हूँ, तुम क्या लोगे, हाँ मैं देख रहा हूँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आना क्या है। मतलब कोई कहीं जा रहा है और उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना रखे कि वहां पे क्या है, कैसा है, खाने के लिए क्या है, क्या नहीं है। बस मुंह उठाया और निकल गए, और सेम डे इनको जो है बुकिंग भी मिल गई, बैठने को मौका मिल गया, पूरा खाली पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा इनको खाना क्या है। मेन्यू इनके सामने पड़ा हुआ है, मेन्यू वहाँ सामने है, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं पता। वही इसलिए ना, क्योंकि वो सब जानकारी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स यहाँ पे करना है। क्योंकि ना यहाँ पे वैसे देसी चीजें भी हैं, लेकिन नाम बहुत अटपटे हैं। नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो कुएं के मेंढक हो। अटपटे नहीं कहो ना, ये कहो हमारे समझ से परे हैं। तो इन लोगों को अब समझ आ गई है। अच्छा भाई, अटपटे लग रहे हैं, समझ में नहीं आया। तुम्हें समझ में आया क्या? नान समझ में आया, पिज्जा समझ में आया, और बिना समझ में आए हुए कुछ भी इन्होंने ऑर्डर करके मंगा लिया, जो कि 4050 का या 4070 रुपए का इनका बिल था, और जो कि किसी कोई भी उस खाने से सेटिस्फाइड नहीं था। और फिर इतना मंगा लिया। अरे भाई, पहले कोई एक चीज मंगा ली होती, फिर उसमें से शेयर कर लिया होता, अच्छा लगता तो ठीक मंगाते, नहीं अच्छा लगता तो मत मंगाते। इतना सारा सबने अलग अलग भर के मंगा लिया। फ्रेंड्स, इनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए इन्होंने इतना सारा खाना मंगा लिया, और अब इनसे खाया भी नहीं जा रहा। ये इतना सब कैसे खाएगा? पिज्जा कह रही है, क्योंकि उसने 2-3 चीजें ऑर्डर की। मतलब बच्चों की इतनी ज्यादा आदत खराब कर रखी है कि वो अननेसेसरली बिना वजह की भी चीजें मंगा रहे हैं, जबकि जानकारी नहीं है, समझ में इनको आ नहीं रहा कि क्या मंगाना है, क्या खाना है, इसमें क्या चीज है, क्या मतलब किस चीज से बना हुआ, और मंगा लिया। और उसके बाद फिर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि इससे खाया नहीं जा रहा, इससे खाया नहीं जा रहा, ये तो स्वीट पोटैटो है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमाका है। अरे भाई, जब तुम्हें पता नहीं था तो कुछ सिंपल सा मंगा के खा लिया होता। बनने चले हो तुम अंग्रेज, और तुम्हें आता नहीं है ABCB। वैसे एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ का खाना पीना कैसा है। वो भी तुम्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम खुद एक होटल रेस्टोरेंट के मालिक होने के बावजूद भी ना तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम कहीं पर भी जाते हो ना तो वहां का छिछा लेदर कर देते हो। पर चालू अपनी भूलो मत, कर्मा कर्मा यही है ना, लौट कर आता है। अब तो तुम भी एक रेस्टोरेंट के ओनर हो, एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे भी कस्टमर आते हैं जैसे तुम कस्टमर बनकर गए हो। फ्रेंड्स, हम तो जीना चढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें अम्मी ने मना किया हुआ है, क्योंकि पैर ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए मना करते हैं। तो इसलिए हमने पिज्जा को और नान को भेज दिया था कि पूरे का रिकॉर्ड करके लेकर आना हमारे व्लॉग में डालने के लिए। इसलिए उन्होंने वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम, ऊपर का कमरा, नीचे का कमरा, छत का सब रिकॉर्ड करके ले आए। फ्रेंड्स, ऊपर तो और भी ज्यादा अच्छा था, हम तो लो नीचे ही बैठ गए फ्रेंड्स, हमें पता नहीं चला। वरना वो जो हमें तो छोटू से बच्चे बन के ना झूले पे झूलना था, जो झूले वाली चेयर थी। प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं, और पिज्जा नान को हमने ऊपर भेज दिया था, तो देखो वो टॉयलेट में जाके टॉयलेट भी शूट करके लेकर आ रहा है, और पिज्जा भी चली गई थी। टॉयलेट के बाहर भी बहुत अच्छा बना हुआ था, वो भी हमने शूट कर लिया, क्योंकि टॉयलेट से तो हमें बहुत ऑब्सेशन है, तो हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हमने बच्चों को भेज दिया। तो अभी हमारा खाना आ गया, तो चलो हम बैठकर खाते हैं। इन्होंने इतनी सारी चीजें मंगा ली भाई, पिज्जा और न जाने क्या क्या। पिज्जा मतलब वो इसकी बहन पिज्जा नहीं, खाने वाला पिज्जा। और ये फनी ने कोई फ्रेंच सैंडविच ऑर्डर करके मंगाया था, लेकिन फिर उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने खाया ही नहीं, उनको लगा ये सैंडविच है। और जो नान ने मंगाया था वो भी पसंद नहीं आया किसी को, वो भी वो छोड़ कर ही आया था। वो स्वीट पोटैटो चाट थी, जो कि अपने आप में या तो फीका होता है या फिर थोड़ा सा मीठा होता है। और इतना बड़ा बर्गर मंगा लिया उन्होंने, वो काट करके दे दिया, तो उसको खोल के कहती
कहती है पिज़्ज़ा अच्छा वो उन्होंने कट करके दिया, आधा खा लेंगे आधा पैक करके ले जाएंगे। फ्रेंड्स इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करेंगे, तो उन्होंने इतना सारा खाना मंगा लिया क्योंकि इनको इतनी सारी भूख लग रही थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं कैसे खाएं, और वो खाते खाते कहता ओ खाया भी नहीं आया, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, खाया भी नहीं जा रहा है, इतना मंगा लिया है खाना। तो फ्रेंड्स ये लोग भूखे चले आए थे, अब इन्होंने सोचा ये भी ऑर्डर कर ले ये भी ऑर्डर कर ले, लेकिन अब इनसे खाया नहीं जा रहा है। अब ये क्या करेगी पता है, इन सबको पार्सल करा लेगी और अपनी खाला को और अपनी नानी को खिला देगी। तो फ्रेंड्स चार्ट दिखाते हैं, दिखा दिखा, और उसके फेस सारा बता रहा है कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब लेकिन क्या करे, व्लॉग शूट हो रहा है। और देखो वहां पे कोई मंचूरियन सूप टाइप का भी कुछ रखा है। भाई साहब कितना खाना मंगा लिया इन लोगों ने, और वो भी जब जब इनको पता ही नहीं है कि उसका टेस्ट कैसा होने वाला है या कैसा होने वाला है। भाई कुछ कुछ चीजें एक एक चीजें ट्राई कर कर देख लो। इतना बड़ा बर्गर लेकर ये बैठी हुई है ना, वो एक अकेले बंदे के लिए इनफ होता है पेट भरने के लिए। तो चलो मान लिया जाए उसने बर्गर मंगाया, बाकी का जो इतना सारा खाना है वो क्या नान खाएगा, और ये क्या भालू और भालू का आलू वो खाएगा क्या इतना सारा खाना। जो नान को अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए पिज्जा हंस रही थी, और बार बार फिर वो बोल भी रही थी चालू अप्पी कि नान अगर अच्छा लगे तो ही खाना, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दो रहने दो, खा लोगे ना। हाँ मैं खा लूंगा, नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं पार्सल करा लेंगे। मैंने कहा था ना पार्सल करा लेगी, यानी कि नानी है ना, तो वो नानी नहीं है, वो नानी एक तरीके से ऐसी चीज है जो भी बची कुछ चीज है वो नानी अपने पेट में डाल लेंगी। चालू अप्पी ने घुमा के ये भी दिखा दिया कि ये कितने का बिल है। तो फनी ने कहा तुम बिल पे कर रही हो, तो 4075 का बिल था। ये 4000 रुपए वेस्ट नहीं गए हैं इनके खाम खा की। खाना एक नहीं दो नहीं, इनको समझ में आया नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, टोटल वेस्ट और पैसे का भी वेस्ट। और देखो जो मैंने कहा था एग्जैक्टली इन्होंने सारी चीजें वो पैक करा ली, जो कि पिज्जा के हाथ में ब्राउन कलर का पैकेट है। अब बाकी का बचा हुआ सारा खाना जो है वो नानी खाएंगी। इनसे बच गया ना, इनकी जरूरत का नहीं था, इनको पसंद नहीं आया था। अब नानी तो नानी है, बेचारी बुजुर्ग है, उसको तो कुछ भी दे दो खाने के लिए। चलो भाई चलो अब मॉल में चलते हैं घूमने के लिए, कैफे तो हो गया अब मॉल में घूमने के लिए चलते हैं। लिफ्ट नहीं है यहाँ पे पिज्जा, लिफ्ट में कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मॉल आ गए थे क्योंकि हमें वहाँ पे एप्पल स्टोर से, पॉइंट टू बी नोटेड, एप्पल स्टोर से छोटी मोटी चीजें लेनी थी। एप्पल स्टोर में छोटी मोटी चीजें मिलती है भला, लेकिन इतनी भीड़ थी आज मॉल में कि आज हमारा काम नहीं हो पाया। फ्रेंड्स हम तो थक गए क्योंकि पहली बार इतनी बार बाहर से निकले, काम करने की आदत नहीं है, चलने फिरने की आदत नहीं है, बस यहाँ से टॉयलेट और टॉयलेट से सोफा, सोफे से टॉयलेट, टॉयलेट से सोफा, और फिर वहां से निकल के रात को सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं लिफ्ट से। बस हम इतना ही तो चलते हैं, लेकिन आज हमें चलना पड़ा तो हम थक गए, तो इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए। अब बताओ पिज्जा तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए, अब तुम्हारा अलग चालू। मुझे नहीं चाहिए बर्थडे में कोई भी, मुझे नहीं है एक्साइटमेंट। तो फ्रेंड्स अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम 19 साल के हो गए हैं, अब हमें एक्साइटमेंट नहीं होती है। लेकिन हमारी जो अप्पी है ना 34-35 साल की, वो हमसे भी छोटी है, उनको अपने बर्थडे की एनिवर्सरी की बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो हमें अच्छा लगता है कि उनका बर्थडे अच्छे से मने, उनको पैम्पर अच्छे से करे, उनको गिफ्ट दे। लेकिन हम तो 19 साल के, हम तो उनसे बड़े हो गए, तो इसलिए हमें नहीं चाहिए कुछ भी, अब हम बड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज ट्रैफिक था, इतना ज्यादा टाइम लग गया। अब चलते हैं वहां पे ऊपर, और देखो सारा सामान हम ऐसे ही बिखरा के चले गए थे, अब इसको समेटते हैं। और जैसे कैमरा बंद होगा मैं फटाक से फोन करूंगी, फिर पिज्जा आएगी और फिर वो मेरा पूरा कमरा संगवाएगी। और कैप लगा के कहती है मोदाहा मिस कर रहा है कोई, मोदाहा मतलब अब इसको हर चीज में मोदाहा याद आ रहा है। ठंड चाहिए तो मोदाहा, ठंडी का एहसास लेना है तो मोदाहा, और नान गोश्त खाना है तो मोदाहा। तो भाई चली जाना मोदाहा, और डिलीवरी करा के ही वहां से आना। लोग टोपा लगा के इतने क्यूट लगते हैं, और पता है मैं मुझे कैसी शक्ल लगती है, हाँ बंदर लगती हो तुम। और टोपा लगा के ये कैसी लग रही थी, किसका नाम लिया था देखना चाहोगे? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, देख लिया? बिल्कुल सही लग रही है ना। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यही एंड करती हूँ, बाकी का पॉडकास्ट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, सॉरी बाकी का व्लॉग हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।